औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अमीन। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास में ये चैप्टर 14 और लेक्चर हमारा 18 है और इसमें एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जब हम इस टॉपिक को देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फॉर्मेशन से मुराद ये है कि पहले तो मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे, फिर फ्यूजन होगी, उनका मिलाप होगा और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें मेल और फीमेल गैमेट ही बनते हैं। स्पोर सिर्फ प्लांट में बनते हैं, फिर उनके गैमीटोफाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जर्मिनेट करते हैं और फिर गैमेट बनते हैं ना। लेकिन इसमें सिर्फ डायरेक्ट मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं जिनकी फ्यूजन होती है। अब गैमीटोजेनेसिस क्या होती है, यानी गैमेट बनने के लिए अब इस प्रोसेस को कैसे समझते हैं हम। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स है गैमीटोजेनेसिस। इट इज ए प्रोसेस। तो आप ये समझ सकते हैं ये एक अमल है। इसमें डिप्लॉयड 2L गैमेट मदर सेल होता है, अंडरगो मियोसिस और उसकी मियोसिस होती है। मियोसिस 1 मियोसिस होती है एंड फॉर्म हैप्लॉइड, यानी ये 1N का मतलब ये होता है कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। 2N से मुराद डबल क्रोमोसोम सेट होता है और ये सिंगल क्रोमोसोम सेट के गैमेट बनते हैं। और ये गैमेट इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में बनते हैं, उनको हम गोनेड कहते हैं। गोनेड मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। आइए सबसे पहले हम मेल गैमेट के बनने का जिक्र करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इसे कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो ये पिक्चराइज किया गया है, देखिए ये एक सेल स्पर्मेटोगोनियम है, ये 2N है। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। उसके बाद ये मियोसिस के जरिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। देन उस मियोसिस 2 जब होती है तो 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो ये तो इस लिहाज से कुछ टर्म्स जो हैं उनके लिहाज से और तरतीब के साथ बात करनी होगी। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन मेल गोनेड, मेल गोनेड टेस्टिस है इसका। अब स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ सेमनीफेरस टेब्यूल्स, और इसमें सेमनीफेरस टेब्यूल्स होती है। सेल्स ऑफ सेमनीफेरस टेब्यूल्स डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं जिसे जो कि डिप्लॉयड होता है।
स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और ये स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस करता है और वो भी डिप्लॉयड है। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के जरिए, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस 2 और फिर मियोसिस 2 होती है एंड फॉर्म द 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। ये हैं जी स्पर्मेटिड्स जो 4 बने हैं। जब ये स्पर्मेटिड बन जाते हैं तो स्पर्मेटिड्स आर नॉन मोटाइल, ये हरकत नहीं करते। आफ्टर चेंजेस, उसमें तब्दीलियों के बाद बिकम मोटाइल और ये फिर मुतहर्रिक हो जाते हैं। देयर न्यूक्लियाई श्रिंक एंड फॉर्म एक्रोसोम, और ये है जी एक्रोसोम। एक्रोसोम ये ऊपर आप एक्रोसोम और इसका ये हेड और फिर ये न्यूक्लियस है, ये श्रिंक होने के बाद और इसके नीचे इसकी नेक बनती है। नाउ हियर इज माइटोकॉन्ड्रियल रिंग और फिर उसके बाद ये टेल है। तो आइए देखते हैं। एक्रोसोम्स हैव ए टेल और फिर ये एक्रोसोम, और एक्रोसोम किन चीजों पर मुश्तमिल है याद रखिए, हेड, न्यूक्लियस इसके अंदर, नेक एंड देन माइटोकॉन्ड्रियल रिंग। ये 4 चीजें मिलकर एक्रोसोम बनाती हैं। ऑल दैट इज एक्रोसोम, ये एक्रोसोम है जी। नाउ एक्रोसोम हैव ए टेल एंड ए माइटोकॉन्ड्रियल रिंग, और इसका ये तमाम अब इस लिहाज से हम एक्रोसोम, हेंस स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट इनटू स्पर्म्स। तो स्पर्मेटिड्स ये हैं और ये तब्दील हो गए हैं अब 4 स्पर्म में। तो ये है जी स्पर्मेटोगोनी। Now we come to oogenesis. oogenesis में देखिए ये डिप्लॉयड ओओगोनियम है, ये ओवरी के सेल से ओगोनियम, और इनकी आगे जो डेवलपमेंट होती है वो प्राइमरी ओओसाइट, वो भी डिप्लॉयड है। फिर मियोसिस होती है। मियोसिस में जो हम ये कहते हैं कि मियोसिस में सेकेंडरी ओओसाइट हैप्लॉइड बनता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो पोलर बॉडी है, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। फिर इनकी आगे मियोसिस 2 होती है, तो ये पोलर बॉडी, ये तो 2 पोलर बॉडी ही बनाएंगे, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte इट फॉर्म ए सेकेंडरी। अब ये जो उसके बाद oocyte के हैप्लॉइड, तो ये एक एग सेल बनता है, और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी ये भी हैप्लॉइड होता। अब इसकी डेवलपमेंट होती है तो एग सेल और ओवम में तब्दील होता है। अब हम यहां लिखने में कैसे लिखेंगे? प्रोडक्शन ऑफ एग सेल इन ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। ये oogenesis की तारीफ है। ओवरी प्रिपेयर फॉलिकल्स, ओवरी में फॉलिकल्स प्रोड्यूस होते हैं।
इन फॉलिकल्स मैनी oogonia यानी डिप्लॉयड सेल्स आर प्रेजेंट। oogonia प्रोड्यूस प्राइमरी oocyte, ये भी डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी oocyte कंप्लीट मियोसिस 1 और ये मियोसिस 1 और 2 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, जिसमें फर्स्ट एक उसमें से पोलर बॉडी होता है और दूसरा लार्ज सेल होता है, वो सेकेंडरी oocyte होता है। पोलर बॉडी इज स्मॉलर सेल। Now, secondary oocyte complete meiosis 2 and produce 2 haploid cells, और ये 2 haploid cells produce होता है। उनमें one is second polar body, एक तो second polar body है जो small है, लेकिन एक egg cell है जो large है। तो ये तमाम oogenesis जो है ये उसके तसलसल के साथ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इन्हें जानना होगा कि कैसे है। नाउ ये भी एक पिक्चर आपके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। इसमें सिर्फ बात ये है कि ये देखिए, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता और oogoनियम से प्राइमरी oocyte बनता। इट्स माइटोसिस, ये माइटोसिस है। लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी oocyte अंडरगो मियोसिस 1, ये मियोसिस 1 होती है। आगे फिर इनकी मियोसिस 2 है। तो ये इसलिए इस पिक्चर को रहने दिया गया है ताकि आपको ये मालूम हो कि मियोसिस 1 कब हो रही है, मियोसिस 2 कब हो रही है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जब स्पर्म बन जाते हैं और एग सेल भी बन जाते हैं, स्पर्म मेल में, फीमेल जो है वो एग सेल्स बनाती है। तो यहां फर्टिलाइजेशन क्या होती है, देखिए इसकी तारीफ फ्यूजन के लफ्ज से लिखी हुई है। फ्यूजन ऑफ 2 मेल एंड फीमेल गैमेट। देयर आर 2 मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, 2 मैकेनिज्म है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड आउटसाइड ऑफ बॉडी। यहां एग सेल जो है, फीमेल एग सेल्स जो है, ये जिस्म के बाहर फर्टिलाइज होता है। अब इसमें फीमेल रिलीज सेक्स एंड एट सेम टाइम, और उसी वक्त मेल रिलीजेस द स्पर्म, और मेल जो है वो स्पर्म को रिलीज करता है। इट अकर्स इन एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में ऐसा होता है। अब एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जब ये, अब उस सूरत में कुछ हैजर्ड्स भी हैं, नुकसानात हैं। बोथ रिलीजेस द ग्रेट नंबर ऑफ गैमेट। पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा तादाद में गैमेट रिलीज करेंगे। देयर इज ए रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स, और गैमेट के लॉस होने का खतरा भी है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन occurs in many invertebrate and first 2 groups of vertebrate, जिसमें फिश एक ग्रुप है और दूसरा एम्फीबियन यानी फ्रॉग, उनका जिक्र है जी। तो इसमें आप पिक्चर में देखें, ये फिश है और ये जो है असल में
यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन ये इंटरनल के लिए ये बर्ड का एक एग है, उसके अंदर अब एग शेल उसकी हिफाजत कर रहा है और ये यहाँ पे इसके आगे डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो की हो रही है। नाउ हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, egg cells are fertilized within the reproductive tract of female. ये फीमेल के ट्रैक्ट में रिप्रोडक्शन का अमल होता है। इट अकर्स इन रेप्टाइल, ये रेप्टाइल में, बर्ड्स में और मैमल्स में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डिवेलपिंग एम्ब्रियो, यहां डिवेलपिंग एम्ब्रियो को मुकम्मल हिफाजत मिलती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, यहां पे गौर करने वाली बात, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स मेक प्रोटेक्टिव शेल्स, और ये प्रोटेक्टिव शेल्स बनाते हैं अराउंड देयर एग सेल्स, अपने एग सेल्स के गिर्द, एंड देन ले देम, फिर वो ये अंडे देते हैं। और फिर द शेल इज रेजिस्टेंट, और ये शेल जो कि उसका एग शेल होता है जो बाहर जमीन पर दिया जाता, ये रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस, उसमें पानी जाया नहीं होता, ना ही उसको डैमेज पहुंचता। इन मैमल्स, अब जब मैमल की बात करते हैं तो वो दे डू नॉट ले एग। मैमल्स डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग जो है इनटू न्यू बेबी टेक प्लेस विद इन मदर बॉडी, ये मदर बॉडी में होती है। विद द एक्सेप्शन ऑफ एग लेइंग मैमल्स, कुछ मैमल ऐसे हैं जो अंडे भी देते हैं जी, तो उनकी बात नहीं की उसने। इन दिस केस देयर इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो को एक जायद हिफाजत मुहैया की जाती है। एंड मदर आल्सो सप्लाइज, और मां मुहैया करती है एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड्स, जो एम्ब्रियो को जरूरत होती है। अब हम रैबिट की जानिब आते हैं। आपके को ये इस बुक के अंदर रैबिट की कुछ मिसाल दी गई है, उसे स्टडी करना। रिप्रोडक्शन इन रैबिट, ये स्मॉल मैमल है, फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसलिए इसको स्टडी किया जाता है पूरी दुनिया में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिक्र करते हैं, वो कैसे है जी? इसमें पहले तो पार्ट कौन कौन से हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस से, एसोसिएट डक्ट में जो ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और फिर ग्लैंड्स है। एड सेक्रीशन टू स्पर्म, और स्पर्म में ये सेक्रीशन ऐड करते हैं और सीमन बनाते हैं। नाउ स्पर्म फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्ट, स्पर्म कैसे बनते हैं इसे, और साथ साथ हम उनके पार्ट भी स्टडी करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम इन विच टेस्टिस आर लोकेटेड, जिसमें ये टेस्टिस लोकेट होते हैं, और टेस्टिस जो हैं इसमें हैंग करते हैं।
सेमनीफेरस टेब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म, जिसमें स्पर्म जो हैं ये बनते हैं, इन विच स्पर्म्स आर फॉर्म, और जिसमें स्पर्म बनते हैं। यहां सेमनीफेरस टेब्यूल्स का जिक्र किया उसने। स्पर्म्स आर फॉर्म, स्पर्म बनते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स आर अक्यूमुलेट मैच्योर स्पर्म, और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो अक्यूमुलेट करती हैं मैच्योर स्पर्म। आइए देखिए, ये है टेस्टिस और इसके गिर्द ये स्क्रोटम बना हुआ, और फिर इसमें इसके अंदर सेमनीफेरस टेब्यूल्स हैं जहां ये स्पर्म बनते हैं, और ये स्पर्म वहां से कलेक्टिंग डक्ट, इनकी जो कलेक्टिंग डक्ट है वो इनको इकट्ठा करती हैं, और फिर ये एपिडेर्मिस है जहां पे ये अक्यूमुलेट होते हैं। कलेक्टिंग डक्ट अक्यूमुलेट मैच्योर स्पर्म, एपिडेर्मिस नेक्स्ट टू कलेक्टिंग डक्ट, स्पर्म एंटर इन इट, और इसमें स्पर्म एपिडेर्मिस में आ जाते हैं। जब ये एपिडेर्मिस में आते हैं तो अब इसके बाद ये इसका वे देखिए, ये स्पर्म डक्ट है, और इसे उसने स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस लिखा है, और ये मुकाम यूरिनरी ब्लैडर के यहां मुकाम पर ये उसके बाद यूरिथ्रा में शामिल हो जाती है। तो आइए देखते हैं। एपिडेर्मिस नेक्स्ट टू कलेक्टिंग डक्ट, स्पर्म एंटर इन इट, फ्रॉम एपिडेर्मिस द स्पर्म मूव टू वास डिफरेंसेस, स्पर्म डक्ट में जाते हैं। बोथ स्पर्म डक्ट, अब ये दो हैं क्योंकि दो ही टेस्टिस है, वास डिफरेंस ज्वाइन यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा को ज्वाइन कर लेते हैं। यूरिथ्रा एक है, और ये जहां ज्वाइन करते हैं बिलो यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के निचले हिस्से में यूरिथ्रा ट्रांसपोर्ट देम, अब उसमें स्पर्म और यूरिन बोथ को ट्रांसपोर्ट करता है। यूरिथ्रा दोनों काम करता है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमन क्या है। स्पर्म तो बन गए, तो सीमन हम उस वक्त कहेंगे जब इसके अंदर कुछ सेक्रीशन ऐड हो जाता है। दरअसल बात यह है, देखिए, सीमन कंसिस्ट ऑफ 10% स्पर्म होते हैं और 90% फ्लूइड होता। तो आइए देखते हैं क्यों कर होता है जी। When sperm pass down to urethra, यूरिथ्रा से जब ये गुजरते हैं, associated glands and various secretion, sperm material becomes semen, और ये sperm material सीमन कहलाता है। ये सीमन की डेफिनेशन है ना। अब देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या क्या काम करते हैं। याद रखिए, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, और ये तीसरा ग्लैंड स्कोपर्स ग्लैंड है। अब इनके काम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस सेक्रीशन टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फ्लूइड, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी एसिडिक मीडियम खत्म हो जाता है। सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस द सेक्रीशन फॉर न्यूट्रिएंट टू स्पर्म
स्पर्म की न्यूट्रिएंट के लिए ये सक्रीशन प्रोड्यूस करता। अब कॉपर ग्लैंड्स प्रोड्यूस द सक्रीशन टू लुब्रिकेट द डक्ट, और डक्ट को लुब्रिकेट करता है ताकि उसकी एजैकुलेशन आसानी हो। तो नाउ सीमन कंसिस्ट 10% स्पर्म एंड 90% फ्लूइड होता है इसके अंदर। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ आते हैं। देखिए, पेयर ऑफ ओवरीज, ये 2 ओवरीज हैं। इन एब्डोमिनल कैविटी स्मॉल ओवल ऑर्गन, ओवल कहते हैं बैजवी को, बैजवी, बैजा कहते हैं अंडे को, तो इसलिए ओवल जो है ये बैजवी शक्ल को कहेंगे। जस्ट वेंट्रल टू किडनी, और किडनी के ये ऊपर वाली साइड पे मौजूद है। आउटर रीजन ऑफ ओवरी प्रोड्यूस एग सेल। तो आइए, ये ओवरीज, ये इधर, ये दोनों ओवरीज हैं, और इनकी आउटर रीजन जो है ये प्रोड्यूस करती हैं। यहां पे फॉलिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये फॉलिकल्स हैं जो धन से वो आपको अलग अलग उभरे हुए ये पार्ट नजर आते हैं, ये फॉलिकल्स से। और फिर अब उसमें एग सेल जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइज्ड एग्स इज कैरीड टू यूट्रस। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात हम आगे समझने वाले हैं। पहले तो ये है यूट्रस आपका, ये इसके साथ साथ ये यूट्रस है, और ओपनिंग अप ये यूरिथ्रा, ये है बर्थ कैनाल इज दिस, और फिर बर्थ कैनाल ये यहां से सर्वेक्स से ओवरी साथ मिली हुई है। तो इस सूरत में इस एग जो है आप ये समझते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग। तो भाई बात दरअसल ये है कि यहां से स्पर्म यूट्रस से ओवरी, ये इस यूट्रस से आगे निकलकर ओवरी के करीब जाते हैं। जो ही ये एग सेल बनता है वो फर्टिलाइज्ड होता है, और फिर ये फैलोपियन ट्यूब है जिसके अंदर ये एंटर होता। नाउ अब देखिए, फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइज्ड एग। अब इसका यह मतलब है कि फैलोपियन ट्यूब के करीब ही ये एग पहले फर्टिलाइज्ड होता है। टू कैरी इज कैरीड टू यूट्रस, और फिर यूट्रस की तरफ जाता है। कैसे जाता है जी? और ये यूट्रस जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर दाखिल होता है तो अब ये वे है इसका। नाउ वी कम टू हियर, और यहां सर्विक्स में पहुंचने के बाद ये यूट्रस के अंदर दाखिल होता है। आइए देखते हैं। एग सेल कैरी टू यूट्रस, और यूट्रस की तरफ। यूट्रस डिवाइड इनटू 2 सेपरेट पार्ट हॉर्न्स, और ये यहां से ये 2 पार्ट हुए हैं, और ये एक हॉर्न इधर, एक हॉर्न इधर है। अब इसमें 2 हॉर्न, यूट्रस डिवाइड इनटू 2 हॉर्न्स। अब यहां से ये देख लें आप, ये सारे पोर्शन बिकम्स 2 हॉर्न्स। 2 हॉर्न्स ज्वाइन and open into vagina,
वेजाइना में यानी बर्थ कैनाल, ये बर्थ कैनाल है, इसमें आकर ओपन होते हैं ये तमाम। सर्विक्स इट इज द पोर्शन ऑफ यूट्रस, ये है जी सरफेस, ये यूट्रस का पोर्शन है। यूट्रस तो ये पीछे आपको नजर आ रहा है, लेकिन सर्वेक्स ये है पोर्शन ऑफ यूट्रस विच इज सेपरेट फ्रॉम बर्थ कैनाल, जो बर्थ कैनाल से सेपरेट करता है। यूट्रस और बर्थ कैनाल को सर्वेक्स सेपरेट करता। वेयर स्पर्म्स ऑफ द मेल डिपॉजिट, और ये सर्वेक्स वो है जगह जहां मेल स्पर्म डिपॉजिट होते हैं, और यहां से ओवरी से होते हुए आगे आगे आप डिटेल थोड़ी सी पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगी। नाउ देयर इज ए फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। मेल डिपॉजिट इट्स स्पर्म इन वजाइना, बर्थ कैनाल में ये जाते हैं। स्पर्म फिर जब ये इस जगह पर पहुंचते हैं, वहां से स्पर्म स्विम थ्रू सर्वेक्स। अब सर्वेक्स स्विम करते हैं, सर्वेक्स पे पहुंचते हैं। एंड यूट्रस, ये यूट्रस है साइड पे, और ये हॉर्न इसका, यहां से ये ओवरी के ऊपर। अब यहां से ये तमाम सेल जो है ये इस मुकाम पर पहुंचेंगे। यूट्रस टू फलोपियन ट्यूब। अब यह जरा गौर कीजिएगा, ये यूट्रस तो आपके सामने ये है, यहां से फलोपियन ट्यूब के करीब पहुंचते हैं। वहां से अब वेयर दे फर्टिलाइज द एग सेल, वो फर्टिलाइज वहां यहां करते हैं जी। यूं ही ये एग सेल बनता है तो ये फर्टिलाइज, और फिर उसके बाद फलोपियन ट्यूब में दाखिल हो जाता है फ्रॉम जाइगोट। अब उसकी डेवलपमेंट, जाइगोट इज कैरीड टू यूट्रस, और फिर इसको वापस लाया जाता है ये सर्वेक्स और फिर यूट्रस के अंदर, और जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग फ्रॉम एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो बनाने के लिए उसकी डिवाइडिंग शुरू होती है। एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, एम्ब्रियो जो है वो अपनी जगह पर वहां पर ये इम्प्लांट हो जाता है, यानी वहां पर अपनी जड़ें पकड़ लेता है इन यूट्रस वॉल के साथ। दिस कनेक्शन इज कॉल्ड प्लेसेंटा, और ये जो कनेक्शन होता है जिससे इम्प्लांट हो जाता है एम्ब्रियो, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग, और ये रैबिट की सूरत में रैबिट किट कहते हैं इसको। और ये सारा प्रोसेस जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ये 32 डेज में ये कंप्लीट हो जाता है इन रैबिट, सिर्फ रैबिट में, यानी आफ्टर इट इज बॉर्न। आप यूं समझते हैं कि ये हर मां अपने बच्चे प्रोड्यूस करता है जी। तो ये है आज का आपका लेसन। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको समझाया जाए। बहरहाल, और इससे समझने के लिए आपके सामने डायग्राम भी हैं, यकीनन आप इससे इस्तिफादा हासिल करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।